क्या लोकतंत्र सच में खतरे में है, या हर हार के बाद लोकतंत्र को खतरे में बताना अब एक पॉलिटिकल ट्रेंड बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, आजकल एक कॉमन नैरेटिव बहुत सुनने को मिलता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। कभी ईवीएम पर डाउट, कभी इलेक्शन कमीशन पर सवाल, कभी सुप्रीम कोर्ट पर आरोप, कभी ईडी सीबीआई को टारगेट करना, और अब नया ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है कि मीडिया बिक चुका है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वाकई हर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, या फिर इश्यू तब शुरू होता है जब रिजल्ट अपने फेवर में नहीं आता। लोकतंत्र के 4 मजबूत पिलर्स हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। लेकिन आज अपोजिशन का ट्रस्ट लगभग हर एक पिलर से डिस्कनेक्ट होता दिख रहा है। अगर इलेक्शन जीत जाए तो जनता का मैंडेट, हार जाए तो ईवीएम पर ब्लेम गेम, कोर्ट का फैसला अपने फेवर में आए तो सत्यमेव जयते, लेकिन फैसला अगेंस्ट चला जाए तो कहा जाता है कि सिस्टम कैप्चर है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक्शन ले तो कहा जाता है कि पॉलिटिकल वेंडेट है। और जब यही टैग मीडिया को दिया जा रहा है, कहा जा रहा है गोदी मीडिया। कहा जाता है कि मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं रही। लेकिन यहाँ एक बेसिक सा सवाल है, क्या मीडिया तभी इंडिपेंडेंट मानी जाएगी जब वह सिर्फ और सिर्फ आपके फेवर का नैरेटिव पुश करे? प्रधानमंत्री के डिसीजन, फॉरेन विजिट, पॉलिसीज और नेशनल विजन को कवर करना अगर बिका हुआ मीडिया है, तो फिर दुनिया के हर एक डेमोक्रेसी में मीडिया ऐसा ही करती है। अमेरिका हो या ब्रिटेन, हर जगह मेन स्ट्रीम मीडिया अपने नेशनल लीडर्स के एक्शन को कवर करती है, क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है कि कंट्री का लीडरशिप कर क्या रहा है। प्रॉब्लम कवरेज में नहीं है, प्रॉब्लम शायद इस बात से है कि मीडिया अब सिर्फ वही कंटेंट नहीं चला रही जो कुछ लोग चाहते हैं। एक समय ऐसा भी था जब कुछ नेताओं की इमेज बिल्डिंग पर प्राइम टाइम शोज चलते थे। उनका लुक, उनका स्टाइल, उनके स्माइल, उनका कुर्ता, सब कुछ लीडरशिप ब्रांडिंग की तरह प्रोग्राम्स बनाकर प्रेजेंट किया जाता था। तब मीडिया न्यूट्रल थी। और आज अगर वही मीडिया टफ क्वेश्चन पूछे तो वह पेड मीडिया हो गई। ये डेमोक्रेसी में अपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट से सवाल पूछना अपोजिशन का राइट भी है और ड्यूटी भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ हर इंस्टीट्यूशन पर डाउट क्रिएट करना ही पॉलिटिक्स का नया कंटेंट स्ट्रेटेजी बना है? यूथ आज सिर्फ आरोप नहीं सुनना चाहता। आज के यूथ को रोडमैप चाहिए। जॉब्स कैसे आएगी, स्टार्टअप को कैसे सपोर्ट मिलेगा, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, एजुकेशन और स्किल पर क्या प्लान है, फार्मर्स, मिडिल क्लास और स्मॉल बिजनेस के लिए आपका विजन क्या है? लोकतंत्र सिर्फ विरोध का नाम नहीं, लोकतंत्र का रिस्पॉन्सिबल अल्टरनेटिव देने का नाम भी है, जो आज विपक्ष के पास बिल्कुल भी नहीं। अगर हर इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन रॉन्ग, हर कोर्ट डिसीजन के बाद जुडिशरी रॉन्ग, हर इन्वेस्टिगेशन के बाद एजेंसी रॉन्ग और हर न्यूज कवरेज के बाद मीडिया रॉन्ग, तो फिर पब्लिक भी पूछेगी कि अगर आपको देश के किसी इंस्टीट्यूशन पर भरोसा नहीं है तो जनता आप पर भरोसा कैसे करे? क्रिटिसिज्म जरूरी है, लेकिन क्रिटिसिज्म के साथ सॉल्यूशन भी जरूरी है, क्योंकि आज की जनरेशन स्मार्ट है। वो सिर्फ वायरल स्टेटमेंट नहीं देखती, वो परफॉर्मेंस देखती है, इंटेंट देखती है और सबसे इम्पोर्टेंट क्लियर विजन देखती है। अब फैसला आपको करना है, सच में हर इंस्टीट्यूशन बिक चुके हैं या फिर कुछ लोगों के पास अब जनता से जुड़ने का कोई रियल इश्यू नहीं है, इसीलिए ये बातें बनाई जा रही हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और आगे आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हो वो कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।